नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि आज आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब वीडियो के एंड में टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में मिल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले समझ जाओ भैया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। एक्चुअली ये बाद में आता है टॉपिक, पर इसको अभी पहले शुरू में ही डाल दिया तो क्या ही कर सकते हो। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं भैया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट की मदद से, डेफिनेशन में मिल करंट की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो एक कंडक्टर था, ऐसा करंट जा रहा है, ज़्ज़ करके ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो इसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ध्यान से, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, अब ये तो हिस्ट्री की क्लास नहीं है, पर इसमें एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, 1820 में इन्हें डिस्कवर किया। अब ये है भैया बार मैग्नेट। क्या है ये, बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। कितने, दो पोल्स। एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। सो टू पोल्स रहते हैं मैग्नेट के। एक होता है भैया नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। जब नॉर्थ साउथ पास में लाते हैं, नॉर्थ साउथ ऐसा मैग्नेट को पास में लाया लाया लाया, तो क्या होता है, चिपक जाता है। क्या होता है, चिपक जाता है। अट्रैक्ट करते हैं, क्या करता है, अट्रैक्ट। सो नॉर्थ साउथ लाया, अट्रैक्ट। और अगर साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ सेम तरह के पोल लाए, वो क्या करता है, दूर कर देता है। क्या करता है, दूर। तो ये क्या करता है भैया, रिपेल। क्या करता है, रिपेल। ठीक है, तो ये दोनों जो थे अनलाइक पोल्स थे। क्या था, अलग अलग दिख रहा है, अनलाइक पोल्स। क्या बोलते हैं सर, ये दोनों अनलाइक पोल्स, अलग अलग तरह के पोल्स थे। तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं भैया, अट्रैक्ट। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, लाइक पोल्स क्या कर रहे हैं, रिपेल। ये क्या है, सारे लाइक पोल्स। ठीक है, रिपेल। समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो जो अनलाइक पोल्स था वो क्या कर रहा है भैया, अट्रैक्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ना है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी लाइन। क्या, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अब देखो ध्यान, ये था बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, 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 नॉर्थ से मैग्नेट के बाहर। अब मैग्नेट के अंदर भैया साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अब इसको कैसे याद रखना, पल्सर की एक बाइक आती है, एनएस बाइक। ठीक है, क्या, एनएस बाइक। ये बाइक बाहर खड़ी थी, कहाँ, बाहर, और उसके ऊपर था मैग्नेट। तो कहा जाएगा ये नॉर्थ से साउथ, और अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ। ऐसे याद कर ले। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना, देखो ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, ठीक है, बने, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, इनके भी स्पेस देखो इधर कितना ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच स्पेस, उतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड। इधर देखो स्पेस कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। जितना कम मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस, उतना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्पेस कितना कम, उतना स्ट्रॉन्ग हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ध्यान से, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ। एनएस बाइक से याद रखना, कैसे, एनएस वाला बाइक। ठीक है, और इनसाइड मैग्नेट इसका उल्टा, साउथ टू नॉर्थ। द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना पास होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उतना स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड उस जगह का। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। अब समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। वो क्या होता है, इमेजिनरी लाइन। क्या, इमेजिन, बस हम इमेजिन कर सकते हैं, बस इमेजिन, इमेजिन। अगर मैं अभी, मेरे आंख अभी बंद हो रहे हैं ना, तो मुझे नींद आ रहा है, सच बता रहा हूँ। अभी रात के एक अराउंड 11:45 हो रहे हैं। ठीक है, 11:45। तो सोच सकते हो हालत क्या होती होगी अभी, मतलब पढ़ाते पढ़ाते नींद, कोई बात नहीं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है, इमेजिनरी लाइन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये बन रहा है क्लोज्ड कर्व। क्या बन रहा है, ऐसे कर्व बन रहे, देखो देखो, कर्व कर्व। तो ये बन रहा है क्लोज्ड कर्व। क्या बन रहा है, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं,
क्या कोई ऐसा एक लाइन आएगा और ऐसा इसको आके टूक करके काट देगा? नहीं। कभी इंटरसेक्ट करेगा, टकराएगा? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगला प्रॉपर्टी दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट, ये दो तो समझ में आ गया होगा। जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड जितना पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला है भैया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब था भैया ये करंट सोर्स। क्या था? करंट सोर्स। यहाँ से करंट जा रहा है, आई 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 आई, करंट जाने वाला है, ऐसा करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। ठीक है, ज़्ज़ करके करंट जा रहा है। करंट जाने की वजह से क्या हुआ? फिर लैंप भी चलेगा, स्विच तो नहीं दिख रहा, पर करंट जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट। ये है कंपास। क्या है भैया? कंपास। ठीक है, जब करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। कंपास की जो नीडल थी, क्या थी कंपास की नीडल? ये क्या होने लगी? डिफ्लेक्ट, ऐसा मूव करने लगी। क्या होने लगी? मूव करने लगी, डिफ्लेक्ट करने लगी। क्या करने लगी? डिफ्लेक्शन दिखाने लगी। क्या? डिफ्लेक्शन। ठीक है, बस इतना याद है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड वजह से कंपास क्या होने लगा? डिफ्लेक्ट। क्या होने लगा? डिफ्लेक्ट। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब आपको क्या करना है? राइट हैंड पकड़ना है और बाय नहीं बोलना है। ठीक है, क्लास खत्म नहीं करना है, मजे नहीं मारना है, क्लास खत्म नहीं करना है। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल उठाओ। राइट हैंड थंब, ये थे फिंगर्स। इसको एक कंडक्टर, कंडक्टर पकड़ा। अब बताओ भैया करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड जो थंब होगा ये ऊपर की तरफ, ये होगा करंट की डायरेक्शन। देखो थंब है, थम्स अप नहीं, थंब है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। और ये जो फिंगर्स है, कर्ल करो ऐसा, फिंगर ऐसा घुमा दो ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पीछे से अंदर। ठीक है, देखो करंट अगर ऐसा है ना, मैग्नेटिक फील्ड पीछे से अंदर। ठीक है मेरे भाई, अगर हमने इसको उल्टा किया तो करंट नीचे, तो बाहर, ऐसा अंदर से बाहर। देखो अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसा, बाहर से अंदर, ऐसा। ठीक है, अब ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना यूजिंग स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो to find the magnetic field direction on current carrying straight current carrying conductor। ठीक है, अब आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अब इसको ऐसे गन तान दो भैया के ऊपर, बोल दो भैया आज भैया शूट ही कर देंगे, कल से पढ़ाना ही करना। ठीक है, तो देखो चलो मजाक करो। ये जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर जो ट्रिगर कर ट्रिगर करके, ये हो गया फोर्स। क्या हो गया भैया? फोर्स। और ये हो गया करंट। क्या हो गया भैया? करंट। तो देखो ध्यान से, ये हो गया भैया हमारा फोर्स, एक सेकेंड, ये हो गया फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया भैया हमारा करंट। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है, क्यों यूज किया? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन मैग्नेटिक फील्ड। बस। अब भैया अगला है सोलेनोइड। सोलेनोइड के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर खत्म, रैपिड रिवीजन खत्म है। मुझे लग रहा है रैपिड रिवीजन में सोचा था 20 मिनट का होगा, बट मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। देखो सोलेनोइड क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे सर्कुलर कॉइल चलते हैं, लूप लूप ऑफ वायर, देखो ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? ऐसा यूनिफॉर्म, सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा। ठीक है, ध्यान रखो। और सोलेनोइड इज द कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर लूप ऑन द वायर, सिलेंड्रिकल शेप रहता है। सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म जाता है और वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करते है। कैसा? बार मैग्नेट का भैया, बार मैग्नेट। अब इसको ही कीवर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दिया। कीवर्ड वाला ना याद रहेगा, इसको स्टार मार्क कर लो, इससे आराम से याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। अब अगला है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं है, टेम्पररी मैग्नेट है। क्या है? टेम्पररी मैग्नेट। हमें जैसा मर्जी हो हम वैसा उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है पता है? करंट की मदद से, मान लो बैटरी था, यहाँ से गया करंट पास हुआ, करंट सोर्स गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट, करंट की मदद से जो निडल था ये थोड़ा मैग्नेट की तरह एक्ट कर गया। क्या? मैग्नेट। और से सब इससे चिपक गया। ठीक है, पर ये जो ना परमानेंट मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, टेम्पररी मैग्नेट प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेट प्रोड्यूसेस करंट फ्लोज थ्रू सोलेनोइड। ये होता है स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट। कहाँ यूज होता है? बेल, इलेक्ट्रिक क्रेन और एमआरआई मशीन। ये है भैया हमारा क्रेन, 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 क्रेन। अब यहाँ तक हमने इसका पूरा रेपिटेशन कंप्लीट कर दिया भैया। ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चलो बाय।